हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें, हमारे चैनल पे आपकी बीएड इंटर्नशिप 2025 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय है जीके जी की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। तो क्लासेस का शेड्यूल याद करना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है। नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक होता है। इंस्टाग्राम पे हमें क्या कहेंगे, आप लोग जाके फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, क्लास का आपको अपडेट दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम का अपडेट है आपको जो है इसके माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बताया। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को आप लोग तो बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लाइक विक तो आपको करना नहीं है, शेयर करना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को बोल के कोई फायदा नहीं है, फालतू में टाइम बर्बाद करना है। बोलते हैं ना, पत्थर पर सिर मारने वाली बात है। आप लोगों को बात बताने का मतलब कि आप पत्थर पर सिर मारो अपना, तो बताने का कोई फायदा नहीं है। दी गई आकृति में कितने पेन नीले हमको ये बताना है। ठीक है, कितने पेन नीले हैं। चलिए, कितने पेन नीले हैं, तो त्रिभुज जो ऊपर वाला है ये आपका काला है, नीचे वाला जो है नीला है, और जो ये आयत है ये हमारा पेन है। तो जो काले वाले हैं, काले वाले को हटा ही दो, सीधी सी बात है। सिर्फ नीले बोला है क्या? नहीं, सिर्फ नीले तो नहीं बोला है। तो काले में जो है और नीले में जो है, तो देखिए इसको, 1 मिनट। ठीक है, इसकी बात करें तो एक काला है, एक काला है, एक काला है। ठीक है, ये हमारा नीला पेन है। नीला और काला दोनों है, तो 4 हमारे नीले हैं और 19 हमारे नीले हैं। ठीक है, और ये हमारा नहीं आएगा क्योंकि ये जो है आयत के बाहर है। आयत हमारा पेन को दर्शाया है, तो हमको क्या पूछा है, पेन नीले हैं, तो पेन और नीले लेंगे। तो 19 और 4 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 23। तो हमारे कुल 23 पेन जो है आपके नीले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आयत जो है पेन, चूंकि आयत जो है पेन को तथा नीचे का त्रिभुज जो है नीले को प्रदर्शित करता है, तब आपका कुल नीले पेनों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 4 हो है, और 19 आपका जो है ये वाला है, तो मिला के आपका 23 हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ गया ना? ठीक है, चलिए 14 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से शब्द संबंधित शब्दों को चुनिए। खिलाड़ी का संबंध आपका टीम से दिया है, उसी प्रकार मंत्री का संबंध किससे हो जाएगा? खिलाड़ी जो है टीम में होते हैं ना, बताइए। तो जिस प्रकार खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जाता है, उसी प्रकार मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 15 और 16 तक के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। ठीक है, चलिए, कपास है, सरसों है, मटर है, तिल है। इन चारों में से कौन सा एक अन्य हो जाएगा, बताइए। तो अगर बात करें कपास की, तो कपास हमारा एक अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सरसों, मटर और तिल ये क्या है, अनाज के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं। ठीक है, जब कपास जो है एक रेशेदार पौधा है जो वस्त्र बनाने में काम आता है। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। बताइए इसमें से कौन सा एक अलग हो जाएगा आपका। बताइए इसका क्या हुआ है, बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। स्क्वायर तो किया नहीं है, और 6 का स्क्वायर निकालते 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर निकालेंगे 16 हो जाएगा, 52 होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट।
1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। देखिए, 64 को इसने क्या किया है, 6 का स्क्वायर गुड़े 4 का स्क्वायर कितना होगा, 36 गुड़े 16 कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 27 जो दिया गया है, ठीक है, तो सॉरी 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 49, 196 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। उसी प्रकार 32 का भी निकाल लेंगे, 32 जो दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर गुड़े 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 4 9 36 होगा। ठीक है, लेकिन इसका करेंगे तो हमारा नहीं आएगा। ठीक है, इसका करेंगे तो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का स्क्वायर आपका 49 होगा, तो एक में 7 का गुणा करेंगे तो हमको 49 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कितना, 343। तो ये वाला जो ऑप्शन दिया गया बी वाला आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 17 नंबर। ठीक है, चलिए इसके आगे की संख्या हमको बतानी है। ठीक है, देखिए ए से जी, ठीक है, जी से एल, एल से पी गया है, उसका के से वी गया है, वी से एफ गया है, एफ से ओ गया है। ठीक है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 1229, 29 से 18 कैसा हो रहा है, कम क्यों हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है साथियों, 11 होती है, इन दोनों को जोड़ के 12 कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो जी की प्लेस वैल्यू आपके 7 होती है और वी की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 22, तो 22 और 7 जोड़ देंगे तो आपका 29 हो जाएगा। उसी प्रकार एल एफ, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, और एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, तो 12 6 18 कर दिया। उसी प्रकार पी और ओ को देखेंगे, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो पी की प्लेस वैल्यू आपकी 16 होती है और ओ की प्लेस वैल्यू आपको होती है 15। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो हमारा 31 आ जाएगा। ठीक है, तो 31 ऑप्शन नंबर ए बी में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, क्लियर है, चलिए। ठीक है, क्लियर है। इनकी और इनकी प्लेस वैल्यू को क्या करा है, जोड़ के आगे लिखा है, इसकी और इसकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया है 29, इसकी और इसकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया है 18 आ गया। उसी प्रकार पी की प्लेस वैल्यू और ओ की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है कृतिका दक्षिण को जो 40 मीटर चलती है, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़कर जो है 30 मीटर चलती है, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है, वो पुनः बाईं ओर मुड़कर जो है 30 मीटर चलती है, वो अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए मीटर में हमको बताना है, सबसे पहले हमको ये डायग्राम बनाना है, आप सभी को पता ही है, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आखिरी आज की क्लास है, इसके बाद शायद क्लास ना हो आपकी, कल से बंद, तो बंद। इतना सुबह सुबह उठ के क्लास आपके लिए बनाओ, पीडीएफ बनाओ रात को 12 1 बजे तक, सुबह 6 7 बजे उठो, उसके बाद आपकी क्लास बनाओ, उसके बाद ऑफिस जाओ, इतना आपके लिए मेहनत करके फायदा ही नहीं है ना। जिस हिसाब से आप लोग रिस्पॉन्स करते हो उस हिसाब से आपके लिए इतना मेहनत की जरूरत नहीं है आप सभी को। ठीक है, चलिए दक्षिण की ओर बोला है तो दक्षिण की तरफ नीचे नीचे जो है 40 मीटर बोला है। ठीक है, चलिए यहाँ से नीचे जो है 40 मीटर आ गई। ठीक है, चलिए वह दाईं ओर मुड़ की है। ठीक है, अगर दाईं ओर देखेंगे, अगर दक्षिण की तरफ मुड़ तो दायां जो है इधर हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ के कितना बोला है, 30 मीटर चलती है। चलो इधर जो है मुड़ के 30 मीटर चलती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, फिर यहाँ से जो है बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। ठीक है, अब यहाँ से जो है बाईं ओर मुड़ गई है और इधर जो है 50 मीटर गई है। ठीक है, क्लियर सभी को।
वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर जो है 30 मीटर चलते चले, पुनः बाईं ओर मुड़ गई। यहाँ से वापस बाईं ओर, अगर पहले देखिए दाहिने ओर बोला था, वो दक्षिण की तरफ मुंह था, तो दाहिना जो है इसका इधर होगा था। अब इसका दक्षिण की तरफ मुंह है, अब इसका बायां जो है इधर हो जाएगा। 30 मीटर बोला है, 30 मीटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वो अपने प्राइमरी स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए मीटर में अगर देखेंगे तो ये जो है यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी, क्योंकि ये दूरी तो सेम है, और यहाँ से पूरी दूरी इसकी निकालनी है। तो हमको इसकी नहीं पता है, तो इसकी पता हम कर लेंगे, क्योंकि सामने सामने की दूरी आपकी बराबर हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। 90 मीटर की दूरी पर अपने प्राइम के स्थान से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका। एक विशेष कोड भाषा में आपको स्टबन को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कोड में आपको शिपिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, STUB BORN, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको और लास्ट के तीन को अलग अलग कर लिया, ठीक है। इसके बाद इनका तिरछा करके यू का वी कर दिया गया, उसका टी का यू कर दिया, और यस का क्या किया है, टी कर दिया, ठीक है, यानी कि +1 किया है। और बी से इन दोनों में -1 किया है, ठीक है। यहाँ पे +1, इन दोनों में -1 किया है, तो बी का ए हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे वही होगा, ठीक है। इन तीनों में आपका +1 होगा, तो एन में यम हो जाएगा, आर का, अच्छा एन का ओ हो जाएगा, माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। आर का ओ हो जाएगा, सॉरी एन का ओ हो जाएगा, आर का यस हो जाएगा, और ओ का आपका हो जाएगा पी, ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो दिया गया है, SHIPPING, ठीक है। ये तीन 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 में इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। चलिए आई का जे, ठीक है, आई का जे, यस का आई, यस का टी, ये आपका +1 हो गया, ठीक है। पी से एक एक माइनस कर लेंगे, तो पी से अगर एक एक माइनस करते हैं तो ओ और ओ हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों में वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए जी का एच हो जाएगा, एन का ओ हो जाएगा, और आई का जे हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा, तो इसमें -1 हुआ, ठीक है। तो JITOOHO, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में किन्हीं दो प्रतीक चिन्हों व दो संख्याओं को परस्पर बदलकर सही कीजिए, ठीक है। चलिए 7 × 6 + 5, ठीक है, -4 बराबर 33। पहला वाला देखते हैं, पहले वाले में क्या दिया गया है, गुणे को माइनस के साथ और इसको गुणे के साथ। अच्छा यहाँ पे ये भी तो बदलना है, 4 को 5 के साथ और 5 को 4 के साथ हमको बदलना है, ठीक है। 4 को 5 के साथ और 5 को 4 के साथ बदलना है, वही तो हो जाएगा यहाँ पे। चलिए चलिए वही भी कर लेते हैं, चलिए अब देखिए, 7 - 6 + 4 बचे 20 बराबर 33 दिया गया है। इसको इसको जोड़ लेंगे, 27 माइनस कहाँ होने वाला है आपका, 21 बराबर 33 हो जाएगा। चलिए पहला वाला समीकरण तो नहीं होगा, दूसरे वाले समीकरण की बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं, सी वाले को देख लेते हैं। तो क्या करना है, प्लस का माइनस और 5 का 6 करना है, ठीक है। प्लस का माइनस करना है ना, ठीक है, प्लस का माइनस और 5 का 6 करना है ना, तो इसको 5 करते हैं, प्लस इसको 6 करते हैं, प्लस का माइनस भी तो करना है, या माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, ठीक है, इसको प्लस करके 5 का 6 हो गया, ये बराबर 33 दिया गया। चलिए अब देखते हैं, सही है ना।
प्लस का माइनस कर दिया हमने, प्लस का माइनस कर दिया और माइनस का प्लस कर दिया, और पाँच का छः, पाँच का छः कर दिया, छः का पाँच कर दिया, ठीक है। तो 7×5 = 35, माइनस 6 + 4 = 33, 6 और 4 जुड़ेगा आपका 39, -6 = 33, तो 39 में से 6 जाएगा तो आपका 33 बचेगा, 33 = 33, तो ये वाला ऑप्शन जो दिया गया सी वाला आपका सही बैठेगा, ठीक है। क्लियर सही को। समीकरण में प्लस तथा माइनस को तथा 5 एवं 6 को परस्पर बदलने पर जो है आपका समीकरण जो है संतुलित बैठ जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, ठीक है। भाई है, पति है, पुरुष है। भाई, पति, पुरुष। तो पुरुष जो आपका पति और भाई दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिया गया आपका करेक्ट बैठेगा, ठीक है। पुरुष ही आपका पति और भाई बन सकता है ना, महिला तो बनेगी नहीं। तो पुरुष जो आपका पति भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सभी भाई जो है पुरुष होते हैं, करेक्ट बात है। और सभी पति भी आपके पुरुष होते हैं, अतः कुछ भाई आपके पति हो सकते हैं, तथा इसका जो डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर बी वाला बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22, 22 नंबर। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद आपका लुप्त है, दिए गए विकल्प से हुआ सही क्या बोलते हैं, अनुक्रम को पूरा करना है, ठीक है। चुनिए और सही विकल्प को चुनना है और अनुक्रम को पूरा करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। 0.005 के बाद आपका माइनस दिया गया है 0.1, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा इसके बीच में क्या हुआ है, तो इसने इसके साथ क्या किया है, चलिए इसमें इसने किया है -2 का गुणा, ठीक है। अगर -2 का इसमें गुणा करते हैं तो 2 5 10 हो गया, ठीक है। 2 5 10 और 2 शून्य शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 शून्य शून्य हो जाएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद कितने प्रकार, ठीक है, पॉइंट भी तो है ना। तो आपका यहाँ पे आएगा या माइनस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, -2 का इसमें भी गुणा करेंगे हम, ठीक है। -2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस तो पहले कट जाएगा, फिर से 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, कितना है, पॉइंट है तो पॉइंट में आएगा। तो अगली संख्या हमारी प्लस में आएगी, ठीक है। 0.2, अब 0.2 में फिर माइनस मतलब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ठीक है। तो -2 दूनी के 4। अब इसमें अगर 2 का गुणा करते हैं -2 का, तो आपका कितना, 2 चौके 8, लेकिन माइनस माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस है तो हट जाएगा आपका, 2 चौका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो हमारी श्रृंखला लुप्त है कौन सी हमें है, ये वाली लुप्त है, ठीक है। इसमें -2 का गुणा करेगा तो हमको देखिए 0.05 का गुणा करेगा तो हमको -0.1 दिया है, ठीक है। तो -2 का अगर 0.05 में अगर गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये वाला -0.1। उसमें अगर -2 का गुणा करते हैं, पहले तो माइनस माइनस हट जाएगा, उसके बाद 2 का गुणा करेंगे तो आपका 0.2 मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगली श्रृंखला आपकी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। सब में क्या किया है, -2 का गुणा किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 23 नंबर। मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है। यदि आराध्या का जन्म आपको 20 अक्टूबर को हुआ था, तो उसी वर्ष जो आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को हुआ, ठीक है। चलिए, मिष्टी का जन्मदिन जो 27 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। तो अप्रैल में कितना दिन बचता है, चलिए चलिए, यहाँ पे अप्रैल में कितना दिन बच गया आपका, 27 अप्रैल के बाद, ठीक है। 27 अप्रैल के बाद कितना दिन बचेगा, अप्रैल 3 दिन बचेगा, ठीक है। चलिए 27 अप्रैल को 3 दिन बचा, इतना क्लियर है। आधा का जन्मदिन क्या है, 20 अक्टूबर को है ना। तो देखिए अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मई में 31 प्लस करेंगे, जून में 30 प्लस करेंगे, 30 प्लस करेंगे, जुलाई में 31 प्लस करेंगे, ठीक है।
अगस्त में भी आपका 31 प्लस करेंगे, सितंबर में 30 प्लस करेंगे, अक्टूबर में कितना बोला है 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर प्लस करेंगे। ठीक है, सबको जोड़िए कितना हो जाएगा, आ, 30 है ना, 30 नहीं 20 है, सॉरी 30 अक्टूबर है ना, 30, 20 30 50, ठीक है 20 30 50, 50 30 80 हो गया, 80 हो गया ना भाई, ऐसे ही जोड़ लेते चलो, 80, 80 और 110, 110 के बाद 140, 140, 170, 70, 71 72 73 74 75 76, 176 दिन हो गया। ठीक है, 176 दिन हो गया, टोटल 176। हाँ, तो इनको क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है, का रिमाइंडर कितना बचेगा उस हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, अगर 176 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14 बचा, कितना हो गया, 3, 7 चौक, 7 5 35, ठीक है 7 5 35, हमारा रिमाइंडर बच रहा है एक। ठीक है, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे एक बच रहा है, यानी कि एक विषम दिन, एक विषम दिन हमको क्या करना पड़ेगा, एक विषम दिन जो है अप्रैल, कितना है 27 अप्रैल बोला, 27 अप्रैल को क्या दिया था इसने, गुरुवार दिया था। ठीक है, तो गुरुवार में हम एक दिन सिर्फ प्लस करेंगे। ठीक है, गुरुवार में सिर्फ एक दिन प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा शुक्रवार का दिन, यानी कि आध्या का जो जन्मदिन है सप्ताह के शुक्रवार के दिन पड़ेगा। ठीक है, क्लियर सभी को, 20 अक्टूबर को क्या पड़ेगा आपका, शुक्रवार का दिन पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है, आज की क्लास है, अंतिम क्लास भी बोल सकते हैं आप लोग, आपकी आज की कंप्लीट होती है, क्योंकि जैसा अगर आपका फीडबैक आएगा क्लास के ऊपर अच्छा रहेगा तो कल से आपकी क्लास आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।